ऑलराइट गाइस, पुष्पा 2 मूवी का कितना क्रेज हो रखा है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे बूढ़े सब पागल हो रखे, हाउसफुल। लास्ट तक नहीं झुका। पुष्पा 2 भी लाइक 1000 करोड़ तो टक से कमा लूंगा। सेम क्रेज KGF 2 के रिलीज पे भी हुई थी, लोग पागल हो चुके थे गाइस। क्या हो अगर ये दो जायंट्स आपस में टकरा जाए, पुष्पा भाव और रॉकी भाई की लड़ाई हो जाए। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, पर मान लेने में क्या जाता है, मान लेते हैं। एक तरफ है अपना पुष्पा भाव और दूसरे तरफ है KGF के सुल्तान रॉकी भाई। चलो इनके कंपैरिजन करते हैं, कौन जीतेगा। इसमें 10 सेगमेंट्स होंगे और हर सेगमेंट्स के लिए 1 पॉइंट्स मिलेंगे। एट दी एंड जिसके पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो होगा विजेता। पुष्पा भाव तो पुष्पा भाव है, फायर नहीं वाइल्ड फायर है, मैं झुकेगा नहीं। और KGF का बाप रॉकी भाई को कम समझाया गया। भाई को वायलेंस पसंद नहीं, वायलेंस खुद भाई को पसंद करता है। तो कौन हीरो नहीं विलन। चलो स्टार्ट करते हैं। सेगमेंट 1, एंट्री स्टाइल। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री स्टाइल की। पुष्पा भाव जब एक शोल्डर उठा के एंट्री लेता है तो देख के ही पता लगता है इसके साथ बकचोदी नहीं, ये टेढ़ा आदमी है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, ये नहीं झुकने वाला, ये खड़े खड़े फाड़ के चला जाएगा। वही रॉकी भाई की एंट्री एक सिनेमैटिक स्पेक्टेकल है, आसमान से लेकर जमीन तक धमाका होता है। नाम सुनते ही हर कोई थर थर कांपने लगते हैं, और जब उसके एंट्री के साथ वो BGM बजता है भाई, गूज़बम्स पॉइंट। या सिनेमैटिक ऑरा के लिए रॉकी भाई को 1 पॉइंट मिलता है, पर पुष्पा का स्वैग भी अनबीटेबल है, सो 1 पॉइंट दोनों को। सेगमेंट 2, लॉयल्टी फैक्टर। पुष्पा राज अपने दोस्तों और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो अपनी जुबान का पक्का है, अपनी बात पे खड़ा रहने के लिए जान तक दे सकता है, और जंगल के वर्कर्स उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। रॉकी भाई की लॉयल्टी भी अनमैच्ड है, पर उसका लीडरशिप फेयर बेस ज्यादा लगता है। उसके लोग उसके रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा डरते भी है। पुष्पा यहाँ थोड़ा आगे है। लॉयल्टी फैक्टर के लिए 1 पॉइंट पुष्पा को। स्कोर पुष्पा 2 रॉकी भाई 1। सेगमेंट 3, डायलॉग्स एंड एटीट्यूड। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। और अब तो ये फायर भी नहीं, वाइल्ड फायर बन चुका है। फायर है तू, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। रास्ते में जो आएगा सबको तबाह कर देगा। पुष्पा की डायलॉग्स एकदम मासी और एटीट्यूड से भरे होते हैं, हर लाइन एक धमाका करती है। ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं पुष्पा भाव नाम नहीं ब्रांड है, इंटरनेशनल है। पर रॉकी भाई की लाइंस भी एक अलग लेवल का स्वैग रखते हैं। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. एक पावर और ऑरा के साथ डिलीवर की गई हर डायलॉग आइकॉनिक बन जाती है। रॉकी भाई का नाम ही काफी है दुश्मन के पैंट गीला करने के लिए, और भाई जो कोट पैंट पहन के एटीट्यूड में रहते हैं एकदम मस्त लगते हैं। और रॉकी भाई सिर्फ डायलॉग से नहीं, अपनी विल पावर और पावर से पूरी दुनिया हिला देते हैं। पार्लियामेंट में राइफल ले जाके ओपन फायर कर देता है भाई। कानून और सिस्टम का इतना सा भी खौफ नहीं है उसको। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था मॉन्स्टर। डायलॉग डिलीवरी और एटीट्यूड में दोनों इक्वल है, 1-1 पॉइंट दोनों को। सेगमेंट 4, बैक स्टोरी एंड मोटिवेशंस। अब बात करते हैं इन दोनों के बैक स्टोरी और मोटिवेशन की। पुष्पा एक मजदूर था, गरीब था, पैसे के लिए लोग उसकी माँ को घर पे सुना के जाते थे। पैसा नहीं था पर उसको भी कहीं ना कहीं बड़ा बनना था। एक दिन उसका दिमाग सटका कि जो होगा देखा जाएगा, अपने को भी पैसा कमाना है, बड़ा बनना है। उसका मोटो है पुष्पा झुकेगा नहीं। फाइनली बहुत चैलेंजेस फेस करने के बाद वो भी अपना एम्पायर बना लेता है। वही रॉकी भाई की कहानी रिवेंज और पावर के लिए है। एक छोटा बच्चा जो गली में पड़ा रहता था, बहुत बड़ा सपना लिए, बहुत छोटे काम भी किए उसने पैसों के लिए, अपने
माँ को नहीं बचा पाया। उसके साथ था सिर्फ माँ को किया हुआ वो वादा जो था कि उसको दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान बनना है। एक छोटे लड़के से लेकर गोल्ड माफिया के किंग बनने तक का सफर कुछ ऐसा था जैसे लोहे को पिघलाकर पीट कर खंजर तैयार करता है। उसका विजन क्लियर था, ओल्ड डोमिनेशन। पुष्पा की कहानी रिलेटेबल है और रॉकी भाई की स्केल माइंड ब्लोइंग। दोनों अपने जगह धमाकेदार है, पर मैं पर्सनली रॉकी भाई को बैक स्टोरी और मोटिवेशन के लिए एक पॉइंट देना चाहूंगा। सेगमेंट 5 फिजिकल स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं फिजिकल पावर की। पुष्पा की रॉ फाइटिंग स्टाइल और उसका जंगल मास्टरी उसे अनस्टॉपेबल बनाता है। एक टाइगर को टक्कर देना हो या गैंगस्टर को संभालना हो, वो अकेला काफी है। पर रॉकी भाई अकेले ही पूरी दुनिया हिला सकता है, जैसे उसने एक ही बारी में गला काट दिया था। मजा आ गया था। रॉकी भाई को केजीएफ की एंट्री सीन में ही दिखाते हैं, उल्टा लटकाया हुआ है, खून बह रहा है, आग है। रॉकी भाई को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उन सबको मार देता है। फिजिकल स्ट्रेंथ में दोनों ही अपने तरीके से सबसे अलग है, सो एक एक पॉइंट दोनों को। सेगमेंट 6 सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। पुष्पा जंगल का किंग है और उसका हर एक डिसीजन सर्वाइवल के लिए होता है। वो अपने टैक्टिक्स और नेचुरल इंस्टिंक्ट से हर एनिमी को हराता है। जंगल के टेरेन उसके सबसे बड़ा एडवांटेज है। रॉकी भाई सर्वाइवल की बात करे तो अपनी विल पावर और स्ट्रेटेजी से जिंदा रहा है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट पुष्पा के जंगल जैसा अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स में पुष्पा का रॉ स्टाइल उसे थोड़ा अलग ले जाता है, तो उसके लिए एक पॉइंट पुष्पा वाव को। सेगमेंट 7 लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। पुष्पा के साथ उसका पूरा जंगल है और हर एक वर्कर्स भी। उसकी लीडरशिप का स्टाइल दोस्ती और लॉयल्टी पर बेस्ड है। पुष्पा सबसे दोस्ती बनाता है और अपने नेटवर्क को मैक्सिमम यूज करता है। रॉकी भाई के पास एक आर्मी है जो उसके एक सिग्नल पर एक्शन में आ जाती है। उसकी लीडरशिप का बेस है फियर और रेस्पेक्ट की कॉम्बिनेशन। रॉकी भाई ने एज ए वर्कर गोल्ड माइन में एंट्री लेके लोगों का दिल जीता है और अपना एक एम्पायर बना है। इन्फ्लुएंस की बात तो क्या ही करे, रॉकी भाई उन वर्कर्स के लिए एक मसीहा है जिसने वर्कर्स को गुलामी और अत्याचार से मुक्ति दिलाया। पुष्पा का लीडरशिप स्टाइल यूनिक है, पर रॉकी भाई की मास इन्फ्लुएंस अनमैच्ड है। लीडरशिप के मामले में रॉकी भाई एक कदम आगे है, तो एक पॉइंट रॉकी भाई को। सेगमेंट 8 रिसोर्सेस एंड वेपनरी। पुष्पा के रिसोर्सेस है जंगल के हर कोने का नॉलेज और लोकल वेपन्स का यूज। उसका एनवायरनमेंट ही उसका बिगेस्ट वेपन है। उसका एक और वेपन है उसका कभी ना झुकने वाला एटीट्यूड। वही रॉकी भाई के पास है एडवांस्ड वेपनरी और गोल्ड एम्पायर का सपोर्ट। उसकी आर्मी और हाईटेक आर्सेनल किसी भी इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है। ओपन बैटलफील्ड में रॉकी के पास रिसोर्सेस की कमी नहीं होती। ये बंदा मशीन गन से पुलिस स्टेशन उड़ा के मशीन गन के नली से सिगरेट फूकता है। एडवांस रिसोर्सेस और सुपीरियर फायर पावर की वजह से एक पॉइंट रॉकी भाई को। सेगमेंट 9 विलेन्स एंड चैलेंजेस फेस्ड। पुष्पा का सामना रूथलेस पुलिस ऑफिसर वनवर सिंह शेखावत से होता है, जो एक आम पुलिस तो नहीं है। एक नंबर का टेरा काइंड ऑफ साइको पुलिस वाला है। वो पुष्पा का पूरा जीवन तोड़ देने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा अपनी चालाकी, टैक्टिक्स और डिटर्मिनेशन से हर बार जीत जाता है। पुष्पा 2 में उसने पूरा सिस्टम के खिलाफ तो गया ही, साथ में इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री ले ली है, जिससे इंटरनेशनल एनिमी का भी सामना करना पड़ेगा। रॉकी भाई के विलेन्स पूरी माफिया एम्पायर और इंटरनेशनल सिंडिकेट होते हैं। रॉकी भाई के हर कदम में दुश्मन है। उसने अपने चाइल्डहुड से ही चैलेंजेस, खतरनाक विलेन्स फेस किए हैं। ना जाने कितने लोग उसके खून के प्यासे थे, सबको खत्म कर दिया। रॉकी भाई ने क्राइम की दुनिया में एंट्री ही एक पुलिस वाले को मार के की थी। उसके लिए सिस्टम, पुलिस, झाट फर्क नहीं पड़ता। अधीरा जैसे विलेन्स उसके आगे खड़े होते हैं, जो पावर और रिसोर्सेस में उसके इक्वल है। एक तरफ पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ा है, एक तरफ अधीरा, एक तरफ गोल्ड माइंस के खतरनाक विलेन्स जो असली में दानव है। उनके दिल में दया जैसी कोई चीज नहीं है। बच्चे हो या बूढ़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चैलेंजेस के स्केल पर रॉकी भाई काफी आगे है। चैलेंजेस और विलेन्स के लेवल में रॉकी भाई को एक पॉइंट मिलता है, लेकिन पुष्पा भाव भी कम नहीं। चलो दोनों को एक एक पॉइंट दे देते हैं। सेगमेंट 10 इमोशनल रेजिलियंस। पुष्पा इमोशनल बैटल्स में एक मास्टर है। वो अपने पर्सनल स्ट्रगल्स को अपनी स्ट्रेंथ में बदलकर आगे बढ़ता है। उसके साथ बिट्रेयल हुआ, पर उसने उसी से अपना एम्पायर खड़ा किया। वही रॉकी भाई इमोशनल स्ट्रगल्स के अगेंस्ट एक वॉल बनकर खड़ा रहता है। अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए उसने अपने इमोशंस को हमेशा अपने मिशन के पीछे रखा, लेकिन उसका रिवेंज ड्रिवन कैरेक्टर उसे कभी कभी वल्नरेबल बनाता है। इमोशनल रेजिलियंस में पुष्पा थोड़ा बेटर लगता है। तो
1 पॉइंट पुष्पा को मिलता है। फाइनल स्कोर पुष्पा 7 रॉकी भाई B7। रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट हो चुका है टाई। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन विनर है? अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ अलग है जिससे हम दोनों के कंपैरिजन कर सकते हैं और हमने इस वीडियो में वो मिस कर दी, तो तुरंत आप कमेंट करके बता सकते हैं।